हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुशांत शर्मा। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल नॉलेज और पंचायत में। आए विश आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर जरूर कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपके पास नई नई वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आता रहे। सो आज मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। और ये आज की वीडियो उस पक्षी पर है जो अपनी ऊंचाइयों से हमेशा से सबसे आगे रहा है, वो है बाज। सो देर न करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ऋषि एक नदी के किनारे अपना आश्रम बना के रहते थे। हर सुबह नदी के पास जाके नदी के ऊपर उड़ते हुए बाजों को देखा करते थे और वो शांत मन से सिर्फ उनको देखते रहते थे। जब उनके शिष्य वहां पर आए तो वो भी उन बाजों को देखते रहे और अपने गुरु को कुछ बोलने के लिए वेट करते रहे कि अब ये क्या बताएंगे हमें। तो उनके गुरु उन्हें अपने आश्रम में वापस लेके जाते हैं और फिर वो उन्हें बताते हैं किस बारे में, बाज के बारे में। वो अपने शिष्य को 8 ऐसे पॉइंट्स बताते हैं जो वो शिष्य अपने जिंदगी में अपना लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। और वही 8 पॉइंट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिंदगी में कभी कुछ बनना हो तो बाज बनना, तोते मत बनना। तोते तो सिर्फ बोलते ही रहते हैं, वो कभी ऊंचे उड़ नहीं पाते। और दूसरी तरफ एक बाज जो हमेशा शांत रहता है और वो अपनी उड़ान से आसमान तक को छू सकता है। तो हमेशा अपने आप को शांत रखो, देखो कि उस वक्त आपको कैसा बिहेव करना है, बाज की तरह या तोते की तरह। सबसे पहला पॉइंट, एकाग्रता। जब भी बाज शिकार पे जाता है तो वो अपना पूरा का पूरा फोकस अपने शिकार पे करता है। वो हर जगह अपना फोकस नहीं बिखारता, वो सिर्फ अपने एक शिकार पर ही अपना फोकस रखता है कि हाँ आज मुझे इस चीज़ का शिकार करना है और अपनी वो आंखें उसी शिकार पर रखता है। बाज हमेशा अपने शिकार को इस तरीके से देखता है कि वो क्या कर रहा है, उसका अगला कदम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक मछली है तो वो कितनी देर बाद ऊपर आके उछल रही है या किस स्पीड से वो चल रही है। बाज अपने शिकार पर पूरा का पूरा फोकस रहता है। वो अपने 10 जगह पे अपना शिकार को नहीं देखता, वो सिर्फ एक ही शिकार को देखता है। और हमें इससे यही सीखना चाहिए कि हम जो भी काम अपनी लाइफ में कर रहे हैं हमें एक फोकस रखना चाहिए। अपने 10 लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, हमें एक छोटा लक्ष्य बनाना चाहिए जिससे हम अपना काम पूरा एकाग्रता के साथ कर पाएं, हमारा सारा फोकस उस एक छोटे से काम पे हो पाए। सो फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट इज बाज हमेशा सबसे ऊपर उड़ता है और अकेला उड़ता है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी पक्षी की, कौवे की, कबूतर की, किसी की भी उसे ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा अकेला उड़ता है। बाज या तो अकेला उड़ता है या फिर बाज के साथ उड़ता है। उसे पता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है और वो किन लोगों के साथ रहता है। हमें भी यही चीज़ देखनी होती है कि हमें अपना जो सर्कल रखना है वो किस टाइप से रखना है। हमें अपने आसपास वाले लोग कभी भी कमज़ोर नहीं रखने होते। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, हमें वैसे ही लोग अपने आसपास रखने होते हैं। बिकॉज जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। हमें हमेशा अपने दोस्तों को इस तरीके से चुनना चाहिए कि वो हमें कभी भी डाउन ना करें, वो हमें आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी लाइफ में अच्छे दोस्त बना रहे हो या आप अपने कलीग्स देख रहे हो तो ऐसे देखो जिससे आपका माइंडसेट मिलता हो, आपको हमेशा वो आगे फोकस रखें और आगे पुश करें कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाओ। एक्सेप्ट कभी उन लोगों के साथ मत बैठो जो आपके फोकस हिलाएं, आपके ड्रीम्स को पूरा ना करने दें। आजकल आप अपने दोस्तों को कैसे देखते हो? वो पार्टी में मिल गया या पबजी खेल रहा था तो मिल गया। बट आप उन दोस्तों को सोचो जो आपके साथ स्कूल में थे और वो आपके साथ बातें करते थे कि आगे जाके इस एज में मैं ये चीज़ कर लूँगा। तो अपने दोस्तों को पहचानो कि आपके दोस्त कैसे हैं, वो आपको लक्ष्य पास करने दे रहे हैं या नहीं। थर्ड पॉइंट इज अपनी सीमाओं को बनाओ मत, अपनी सीमाओं से आगे निकलो। आपने हमेशा एक चीज़ नोटिस करी होगी पक्षियों में, जब तूफान आ रहा होता है या बारिश आ रही होती है या फिर एक तूफान चल रहा है, हवाएं चल रही हैं तेज, तो सारे पक्षी अपने घोंसलों में जाते हैं। बट एक बाज ही ऐसा पक्षी है जो उन हवाओं को चीरता हुआ, धूल खाता हुआ, उनके पंख भारी हो जाते हैं जब भी वो उड़ता रहता है और
आसमान से ऊपर निकल जाता है, जहाँ पे तूफान नहीं होता, जहाँ पे कोई हवा नहीं चल रही होती, और वो जब तक उड़ता रहता है जब तक वो थम नहीं जाता तूफान। हमें हमेशा अपने आप को किसी भी सीमा में नहीं डालना, हमें कभी भी किन्हीं तूफान से डरना नहीं है। हमें हमेशा सकारात्मक सोच को रखना है कि हमें कैसे इसे इम्प्रूव करना है, कैसे हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा हमें माइंडसेट रखना है कि हमें कुछ भी नेगेटिव चीज़ मिल सकती है, तो उस नेगेटिव चीज़ को कैसे पॉजिटिव में आप कर सकते हो वो हमें सीखना है। हमें ये हमेशा से अपने आप को समझाना है कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी पॉइंट पे अपने आप को तोड़ना नहीं है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। कभी भी अपने आप को लिमिटेशंस में मत रखो दोस्तों। अगर आपको अपने लिमिटेशंस जानते हो तो उससे आगे बढ़ो, अपने सपनों को पाने के लिए आगे बढ़ो। बस आपने एक बाउंड्री अपनी बना ली तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। फोर्थ पॉइंट इज अपने आराम से बाहर निकलो। हमेशा आपने देखा होगा कि बाज अपने घोंसले को कंफर्ट जोन में नहीं बनाता, वो एक सूखी डालियों से बनाता है, सूखी डंडियों से बनाता है, बिकॉज वो वहाँ पे कंफर्ट जोन नहीं चाहता। अगर वो चीज़ उसका घोंसला आरामदेह हो जाता है तो उसे वो तोड़ के नया बनाता है, बिकॉज उसे पता है कि अगर वो एक कंफर्ट जोन में बैठ गया तो वो कभी उड़ नहीं पाएगा। उसे अलग ऊंचाइयों पे जाना है, उसे शिकार करना है। और यही चीज़ हमें अपनी लाइफ में लानी चाहिए। कभी भी हमें अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं लाना चाहिए। जब हमें लगता है कि हमें कंफर्ट जोन में आ गए हैं तो हमें उस कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। हमें हमेशा सुबह उठ के अपने आप को एक्सरसाइज करानी होगी, हमारा माइंडसेट चेंज करना होगा। हमें हमेशा ये चीज़ सीखनी होगी कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखता रहना है। जब हम बैठ गए एक जगह पे तो हम वहीं पे ही ठहर जाएंगे। हमारी ज़िंदगी में हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। हमें अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलेंगे जब ही हम सक्सेस हो पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट इज निडरता। हमें कभी भी किसी भी पॉइंट पर जाके डरना नहीं चाहिए। बाज में हमें ये चीज़ बहुत अच्छी सिखा दी है कि वो कभी भी अपने शिकार, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो। आपने हमेशा देखा होगा कि एक बाज ही ऐसा पक्षी है कि वो अपने साइज से बड़े शिकार को उठा के ले जाता है अपने पंजों में दबा के। और हमें उससे यही सीखना चाहिए कि हमें किसी भी पॉइंट पे आके, किसी भी स्टेज पे आके किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अगर हम अपने डर को काबू कर लेते हैं तो हम किसी भी चीज़ को पा जाते हैं। हम अपनी लाइफ में किस पॉइंट पे आके टूटते हैं हमें पता है। कब हमारा दिल टूटता है, कब हम डर जाते हैं और हम अपने लक्ष्य से दूर जाने लगते हैं, कब हमें लगने लगता है कि अब हम अपने ड्रीम्स को पूरे नहीं कर पाएंगे। वो सब चीज़ हमारे दिमाग में होती है। कैसे उस डर को आगे जाना है वो हम जान सकते हैं, हमें ही करना होगा दोस्तों। कब तक छोटे छोटे डर से डरते रहोगे? कब तक अपने आप को ये बोलते रहोगे कि आपसे नहीं होगा? कब तक आप अपने दोस्तों का सुनते रहोगे कि तू नहीं कर पाएगा? उन्हें मुंह पे जवाब दो कि तुझे लगता होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है कि मैं कर जाऊंगा। और यही हमें अपनी लाइफ में लाना है और हमेशा हमें यही बोलना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सिक्स पॉइंट इज बाज कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं खाता, वो हमेशा अपना शिकार खुद करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने पास्ट में नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने पास्ट से मूव ऑन करना चाहिए। जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है, वो आपके पास वापस नहीं आएगी। कब तक हम अपने पास्ट को लेके परेशान होते रहेंगे? कब तक हम अपने पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को ख़राब करते रहेंगे? सो दोस्तों, अपने पास्ट को भूलो, प्रेजेंट में जियो और फ्यूचर को आगे देखो क्या करना है। सेवंथ पॉइंट इज कभी भी अकेले आगे बढ़ने से डरो मत। आप जो भी कर रहे हो अपने आप से सोचो, अपने आप से बात करो और आगे बढ़ो। वो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो आपको करना होगा काम। आपको आगे अकेले बढ़ना ही पड़ेगा। कब तक झुंड में चलते रहोगे? कब तक दूसरों की बातों पे जानते रहोगे? कब तक दूसरों की डिसीजंस को मानते रहोगे? अब ये टाइम आ चुका है कि आपको डिसीजंस खुद लेने होंगे। अब आपको अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना है। अब आपको जानना होगा कि अब आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। आपने हमेशा से एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, शेर भी झुंड में शिकार करता है, बट बाज एक ऐसा पक्षी है जो शिकार अकेला करता है। वो किसी को साथ लेके नहीं चलता, वो अकेला उड़ता है और जहाँ उसे शिकार दिखता है वो शिकार करता है। ज़िंदगी में जितने भी कठिनाई आ जाए, झुंड के साथ मत चलो। एक टाइम पर आके आपको हर कोई छोड़ देगा, बट एक आप होगे जो आप कभी भी अपने आप को नहीं छोड़ोगे। 8 पॉइंट इज
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दर्द से भागो मत। आप सब जानते होंगे कि बाज की जो उम्र है वो 70 साल की होती है, बट 40 के होते होते वो बुजुर्ग होने लगता है। उसके पंख भारी होने लगते हैं, उसके जो पंख होते हैं वो उसकी बॉडी से चिपकने लगते हैं, उसके जो नाखून होते हैं वो अंदर धंसने लगते हैं, उसकी जो चोंच होती है वो मुड़ने लगती है, उसका शरीर भारी होने लगता है। आप जानते हैं बाज क्या करता है उस वक्त? ये बात शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, और आप अभी तक इस वीडियो में हैं तो डेफिनेटली आप बहुत लकी हैं जो आप अपने ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो, इसीलिए आप अभी तक लगे हुए हो इस वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच अभी तक मेरे साथ देने के लिए। जो मैं बता रहा था आपको कि जब वो क्या करता है, जब वो अपने आप को इतना बुजुर्ग मानने लगता है, वो एकांत में जाता है, चट्टानों में जाके अपने पंखों को नोचता है, खुद ही अपने पंजों को तोड़ देता है, चट्टानों पर मार मार कर अपनी चोंच को तोड़ देता है। बिल्कुल सही, वो अपने आप को इतनी पीड़ा देता है कि वो मर जाए। अगर कोई शख्स ऐसा हो तो वो इस पीड़ा को झेल भी ना पाए और वो कहेगा कि मैं मर जाता हूँ, बट बाज अपने आप को 6 महीने तक सबसे बचाकर भागता रहता है, कहीं उसको कोई शिकार ना कर ले। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर अपने आप का गुजारा करता है, और 6 महीने में नए उसके पंख आते हैं, नई चोंच, नए पंजों के साथ फिर से उस ऊंचाइयों पर उड़ने लगता है जहां वो पहले था। दोस्तों, ये जो 8 पॉइंट है आप अपनी लाइफ में अगर अपना लेते हो तो आप कहीं पर भी पीछे नहीं रहोगे। आई विश आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।